मैं प्रभाकर नौखरे फिर कई महीनों के बाद आपके सामने YouTube पर आ रहा हूँ। मैं सभी को दिवाली और नूतन वर्ष की शुभकामनाएं। मैं जो मुद्दा लेकर आ रहा हूँ, मैं फेसबुक पर देखा बहुतों ने प्रीपेड मीटर, स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में बहुत कुछ बोला है। किसी ने रीडिंग के बारे में दिखाया, कितना रीडिंग चलता है, कितने यूनिट चलते हैं। किसी ने मीटर के इसके बारे में बताया कि ये ऐसा है या वैसा है, अमका है ढमका है। परंतु एक किसी ने भी ये नहीं बोला कि ये गैर कानूनी मीटर है। ये सिंगल फेस के नाम पर 2 फेस वाले मीटर है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज भी बोल रहा हूँ। पब्लिक जान नहीं रही है, पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक तरसत है इस मीटर से। इस मीटर से ही नहीं, पहले जो मीटर लगे वो भी गैर कानूनी है, एक भी कानून के दायरे में नहीं है। ना टेस्टिंग किया है, ना कुछ किया है। जिस व्यक्ति ने टेस्टिंग डिपार्टमेंट में, जो प्राइवेट का व्यक्ति था, उसने मीटर के बारे में बताया तो उसके पेट के ऊपर लात मार दिया अधिकारी ने। वो कार्यकारी अभियंता समीर टेकारे ने उसके बेचारे के पेट पर लात मारकर भगा दिया। आज वो लंग लंग घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इनकी बोलती खुल गई, पोल खुल गई। पोल खुलने की वजह से ये रह गए। मैंने जो बोला था, आज तक के एमएसईबी के किसी भी अधिकारी को नहीं मालूम है। मालूम था कि ये 2 फेस वाले हाई वोल्टेज वाले मीटर है करके, 240 वोल्ट वाले नहीं है करके। ये 400 वोल्टेज वाले मीटर है। इस मीटर के वजह से आदमी तरसता है। इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। मैंने कोर्ट में केस डाला है, कंज्यूमर कोर्ट में, प्रीपेड मीटर के बारे में। अभी उसको देखते हैं अभी क्या होता है, क्या रिजल्ट देते हैं। क्योंकि मैंने तो बोला है कि इसको टेस्ट करके दिखाए, और इसमें जो प्रणाली लगी हुई है, कैसे किया जाता है, कैसे क्या होगा। प्रीपेड बोल रहे हैं, प्रीपेड को हमको पहले दिखाना पड़ेगा, डेमो देना पड़ेगा। आप एसी लेते हो, फ्रिज लेते हो, सबका डेमो लेते हो ना, फिर मीटर के का डेमो क्यों नहीं मांग रही जनता? जनता क्यों चुपचाप बैठी है? कि जनता को क्या पैसा मिला है क्या? प्रीपेड मीटर वालों की तरफ से लालच दी गई क्या? ये शंक हो रहा है, शक हो रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि ये मीटर इन लोगों ने जनता दरबार में चेक करके दिखाए, और इनके आला अधिकारी भी रहना चाहिए। नहीं तो मैं दिखाऊंगा ये मीटर कैसे है, चेक करके। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करो कि क्या क्या लगा है। पहले तो हाई वोल्टेज है कि नहीं, पहले वो चेक कराओ। अगर हाई वोल्टेज है तो मतलब ही नहीं आता, फिर उसको बाको वो गैर कानूनी मीटर हो गए। पर जो भी बोल रहा है फेसबुक के ऊपर आकर, उसके बारे में नहीं बता रहे। रीडिंग के बारे में बता रहे, इतना बल्ब जलने के बाद इतना होगा। क्यों भैया? पल्स में क्यों नहीं दिखा रहे? ये पल्स में मीटर चेक करते हैं, पल्स में सब कुछ करते हैं। अपना जो सर्टिफिकेट भी देते हैं उसमें भी पल्स लिखा रहता है। भाई मीटर के ऊपर तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारे घर में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, उसका क्या वोल्टेज में रहता है कि पल्स में है? पहले ये चेक करो कि अपने घर में लगे हुए इंस्ट्रूमेंट पल्स में दिया है क्या, कि इतने पल्स का है करके इंस्ट्रूमेंट है करके वाटेज में दिया हुआ है, इतने वाट का। आज फ्रिज लेने जाते हो, एसी लेने जाते हो, सभी चीज परचेस करते हो। हर एक चीज परचेस की जाती है विद्युत उपकरण की। सबका डेमो मांगते हो। भैया ये मीटर का भी तो डेमो मांगो। ये व्यापार कर रहे हैं ना, ये व्यापारी है। ये बिजली लेते हैं और अपने सर पर थोपते हैं।
राजनेताओं का तो बात ही प्रश्न नहीं उठता, ऊर्जा मंत्री का भी, क्योंकि इनको पैसा देना ही नहीं पड़ता। ये इनको गलत जानकारी दी जाती इनके द्वारा, जैसे जनता को जानकारी देते हो वैसी जानकारी इनको देती है। इनको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वहां का एक प्रतिनिधि आता है, वो इनके साथ घूमता है, वो जैसा बताता वैसा वो करता है। ऊर्जा मंत्री को भी नहीं मालूम है क्या है, नहीं तो उसने भी चेक करके दिखाए। वो भी आए जनता दरबार में, मीटर चेक करके दिखाओ। आज एक कंज्यूमर की मीटर 3 मीटर 2011 से, एक मीटर है 2021 से। इनकी ताकत नहीं हो रही है मीटर चेक करके देने की, उसके बीच में मैं आया हूं। अभी तक के चेक नहीं कर सक रहे, ये ऐसे लोग हैं। मैं जनता को बता रहा हूं, सचेत हो, सचेत हो, सचेत नहीं हो रही है। आने वाले समय में और लूटा जाएगा, देखिए आपको, क्योंकि ये प्रणाली जो ऐसी है। क्योंकि ट्रेन में सफर करो, वहां पर भी वही हाल है। हर जगह जहां पर भी प्राइवेटाइजमेंट हुआ है, आंखें खोल कर देखो, चल कर देखो, पता लगेगा। किसके पास रोना गाऊंगे? यहां ताली बजाकर बताया जाता है सीनियर सिटीजन को कुछ नहीं है। ट्रेन में सफर करना है, सीनियर सिटीजन को लिमिट पूल टिकट निकालना है, और इधर बोलते हमारा सिटीजन है, हम सब फैसिलिटी दे रहे। कोई फैसिलिटी नहीं है, सिर्फ कागज के ऊपर है। जैसे कागज के ऊपर में बिल बनाते हैं और अपने को इलेक्ट्रिक का बिल थोप देते हैं। इनके बिलों में हेरा फेरी है, वो मेरे पास आ चुका है। कितनी हेरा फेरी है, हर जगह हेरा फेरी है इन लोगों की। पहले बिल देते हैं और बाद में लेटर देते हैं। पहले बिल दिया जाता है और बाद में बिल लेटर देते हैं। ये ऐसी इनकी घिनौनी, ये 50 रुपए में 100 रुपए में बिके हुए अधिकारी है। यहां तक के इनके दलाल लोग बैठे हुए हैं। आउटसोर्सिंग वाला व्यक्ति को लाइट को चेक करने के लिए भेजा जाता है। अभी एक ग्राहक के घर में हुआ, हाई वोल्टेज आया, फ्रिज का कहां बैठ गया, 565 लीटर का फ्रिज बैठ गया हाई वोल्टेज की वजह से। कंप्लेंट करने के बाद, फोन द्वारा कंप्लेंट करने के बाद वो आउटसोर्सिंग वाले को भेजा जाता है, भैया जाकर चेक कर। पर वो अधिकारी नहीं आता, क्योंकि अधिकारी को बाहर निकलना नहीं है ना। आउटसोर्सिंग वाले को रखा गया है। आउटसोर्सिंग वाला कौन है भैया? उसको अथॉरिटी दी हुई है हाई वोल्टेज चेक करने की, उसको खुद को आता है हाई वोल्टेज किसको बोलते। तो आज ये इस टाइप से प्रश्न खड़े हो रहे हैं इन लोगों के ऊपर। यानी बेचारा मरते जाए, लोगों के घर के उपकरण खराब हो रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं है। मैं जानकार हूं करके मेरे को मालूम है, सामने वाला मेरे को बताता है, बुलाता है, मैं चेक करता हूं, तब मेरे को पता लगता है कि ऐसा है। ये लोग लुटेरे हुए हैं, लुटेरे हैं, डाकू है, डाकू। ये डाकू से भी गए बीते लोग हैं। आज भी इनको सचेत कर रहा हूं कि मीटर चेक करके दिखाए और फिर कंज्यूमर को बिल दे, सही बिल। ये तो यहां तक कि ये तो कोर्ट का भी अपमान कर डाले। कोर्ट में क्या है, चालू रहते हुए में फॉल्टी मीटर की इन लोगों ने कोर्ट का भी अपमान कर डाले। इन्हें कोर्ट ऑफ कंडम भी किया, सामने वाले को बुलाया लोक अदालत में। लोक अदालत की आज उस कंज्यूमर को लोक अदालत की कॉपी नहीं मिली। आज 2 साल हो रहे, 2 साल से अभी तक के कॉपी नहीं दी गई है। लोक अदालत में बुलाया,
लोक अदालत में पेश होने के बाद आज तक के एमएडीसीएल ने उसकी कॉपी नहीं दिया। क्या बोला जाए? ये तो यहां तक के भैया आदेश की कॉपी, भरपाई, विद्युत हाई वोल्टेज होने के बाद उसके पर निरीक्षण हुआ, छाया चित्रीकरण हुआ, बयान लिया गया, कंज्यूमर का बयान भी हुआ, पंचनामा भी हुआ। 1 साल के बाद वो ऑर्डर आता है, 4 दिन के अंदर वो ऑर्डर अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता अपने टेबल पर छुपा कर रख देता है। उसकी कॉपी उनके ही बना हुआ कोर्ट सीजीआरएफ को भी कॉपी नहीं दी गई है। सीजीआरएफ भी बैठा था, क्योंकि सीजीआरएफ को सब मालूम था। सीजीआरएफ हाथ गूंद कर बैठा हुआ है, क्योंकि उसको रोटी जो देता है उसके गुण गाता है। उसने ऑर्डर की कॉपी मांगना था, लेटर देना था, नहीं दिया। 1 साल के बाद उस कंज्यूमर को ऑर्डर की कॉपी देते, आदेश की कॉपी देते हैं। बिल सबमिट करो, वो कहां से बिल सबमिट करेगा? कहां से लाएगा बिल? 1 साल तक के बिल समा कर रखता है। ये ऐसे लोग हैं, ऑर्डर की, आदेश की कॉपी, यहां तक कि आदेश की कॉपी पर भी छेड़छाड़ किया, तारीख पर भी छेड़छाड़, कलम नंबर के ऊपर भी छेड़छाड़। यहां तक कि विद्युत निरीक्षण ने एक कॉपी वो तकरारकर्ता को देना था, उसने भी नहीं दिया, उसके रजिस्टर में नोंद नहीं है, जबकि कॉपी के पीछे आखिरी में लिखा है प्रतिलिपि करके, पर नहीं दिया। यानी ये सब मिली हुई एक भगत है, पूरा मिलिंग जुड़कर चोर चोर मौसरे भाई कहा जाता है। ये उस टाइप के ये लुटेरे डकैत है, इनसे सावधान रहना है। इनकी बहुत मीठी छुरी चलती है और बाद में वही छुरी गर्दन के ऊपर चल जाती है। एक अधिकारी मुकेश चौधरी, अतिरिक्त कार्यकारी अभियंता मानेवाड़ा का, उसने 40,000 का गबन किया ग्राहक के। उच्च अधिकारी ने उसका लिया और ट्रांसफर कर दिया, पर उसकी चौकसी नहीं बैठा ले। एक अधिकारी ने मेरे को बोला था, अरे सर, बोले वो कस्टमर को तो बोलो, बोले वो पैसे भरे, 20,000 का चेक जो बाउंस हुआ। उसी समय मैंने बोला वो उसका उस तकरार करता कि पहले मेरे को चेक ला कर दो, मैं यहीं के यहीं 20,000 रुपए देता जो बाउंस हुआ है, जबकि वो चेक मेरे पास आ चुका है, मैंने पैसे पेड किया हुआ है, परंतु अभी तक की उसकी पावती नहीं मिली है। आज कितने साल हो रहे उसको? 22 से पैसे दिया है, 40,000 की अभी तक की पावती नहीं मिली ग्राहक को। ये ऐसे चोर, लुच्चे, लफंगे, इनकी प्रॉपर्टी चेक करने को होना। मैं आयकर विभाग को भी बोल रहा हूं, ईडी वालों को भी बोल रहा हूं कि इनकी चौकसी करो कि इनके पास धन कहां से आया। कम समय के अंदर में बिल्डिंगें बन जा रही है, फ्लैट बन जाते हैं, गाड़ियां, मर्सिडीज गाड़ियां लग जाती है। यानी जनता का पैसे के ऊपर ये ऐश कर रहे हैं और इस पर शासन अनदेखा हुआ है। वो नियम बनाता है, वहां बैठा हुआ से सर्कुलर निकालते हैं, सर्कुलर अपने फायदे के लिए एक सर्कुलर भी निकाल कर बैठते हैं। जीआर नहीं, अध्यादेश नहीं होना, सर्कुलर होना, सर्कुलर देकर जनता को गुमराह करना। क्यों? और बाद में ऊपर वाले का फोन आता है तो काम हो जाता है, सर्कुलर रह गया पानी में। सर्कुलर सिर्फ लोगों को धमकाने के लिए है और पैसे कमाने का साधन है। ये भी मेरे पास आ चुका है। ये ऐसे अधिकारी है जो, और फिर बोलते हैं कि आप प्राइवेटाइजमेंट के लिए विरोध में काम करने को देखते हैं कि नहीं हम विरोध करेंगे। अरे प्राइवेट को घुसने क्यों दे रहे हो? तुम्हारे गलतियों की वजह से प्राइवेट वाला घुस रहा है और फिर जनता को लूटेगा।
वो कोई सही काम नहीं करेगा, क्योंकि एक प्राइवेट वाला आ चुका था, SNDL भाग गया, उसके पीछे लग गई, अभी इंक्वायरी चालू हो गई, उसको नोटिस गया है कोर्ट का, SNDL को भी कोर्ट का नोटिस गया है। अभी ऐसा ना हो कि उनको पकड़ वारंट भी निकलेगा। ये ऐसे लोग हैं। अभी तो इनको तो बहुत छठी के दूध याद आने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट में और एक केस जाने वाली है। शॉर्ट सर्किट की केस कोर्ट में अभी पुटअप हो रही है। ये 2-4 रोज में पुटअप हो जाएगी। अगले महीने में उनको नोटिस मिल जाएगा। मैं सामने वाले के लिए सामने आया हूं और लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं सबूत मिले हैं। सबूत के आधार पर मैं बोलता हूं, सबूत के आधार पर कोर्ट में जाता हूं। मैं अथॉरिटी लेटर लेकर उनका अथॉरिटी लेटर लेता हूं और कंज्यूमर कोर्ट में खड़ा होता हूं, क्योंकि मेरे वकील नहीं करता। एक चीज और, मैं स्वयं डिफेंस करता हूं। ये चीज चल रही है। मैं अभी भी जनता को अवगत कर रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि सचेत हो जाओ। मीटर लग रहे, मीटर का पहले मांगो। अभी तो आज मेरे को और एक चीज मिली, बता रहे थे लोग, अरे यार बोले पहले हमको बिल नहीं आ रहा था, अभी बहुत बिल आ रहा है। यूनिट उतना ही है। ये बिलों में भी हेरा फेरी करते हैं। एक कंज्यूमर को मीटर लगता है 8-9 महीने में सोलर का, उसको बिल दिया जाता है जनवरी से। मैं नहीं बोल रहा हूं, उनके बिल बोल रहे। ये ऐसे फितूरी लोग बैठे हुए हैं। तो इस पर से अंदाज लगाया जाए जनता ने कि ये कितने सच है और कितने झूठ है। अभी भी बोल रहा हूं, मैं अभी बीमारी से उठा हूं, फिर से मेरी आवाज वैसी आ रही है। मैं अभी भी जनता को सचेत कर रहा हूं, जाग जाओ हर चीज से, क्योंकि अपन टैक्स भरते हैं, नाना प्रकार का टैक्स भरते हैं। इस पर यस करने वाले लोग अलग है। क्या यस नहीं कर रहे? अपने पैसों के ऊपर, जनता के पैसे के ऊपर यस करते, ये टैक्स नहीं भरते, ये कुछ नहीं करते। ये अपने नहीं होने वाले, कभी भी ख्याल रखो। अपने को, अपना कानून, अपना संविधान को जागा रखो और संविधान के हिसाब से इनसे ये मांगो, हिसाब मांगो। बस मैं इतना ही बोलता हूं। कल परसों नरसों में और एक वीडियो डालूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।